देखिए, अब वो क्या कहते हैं अगारुल्लाह साहब, क्या नहीं कहते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक ही बात जानता हूँ, अगारुल्लाह साहब को किसने रोका है? और अगारुल्लाह साहब अब कोई ऐसे गली के या किसी मोहल्ले के या किसी टाउन के खड़पेंच नहीं है, वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है। और मेंबर पार्लियामेंट को किसने रोका? आप, क्योंकि आज यूटी है हमारी, अभी पार्लियामेंट लगेगी, वहां बात रखे ना अपनी। मतलब किसने? आज मैं एमएलए नहीं रहा हूं तो मैं कहूं जी मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूं, फिर मैं एमएलए किस काम का हूं? तो इसलिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, एक अपने आप को खबरों में रखने के लिए आप जरूर ये कह सकते हैं, लेकिन ऑनरेबल एमपी हैं और एमपी का अपना एक प्रोटोकॉल है और उनको बात करनी चाहिए। आए ना सीएम साहब से बात करें, आए वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें। मतलब सड़क पे एक बयान दे देना एक एमपी को क्या जचता है? अगर आप सही मायने में लोगों के हमदर्द हैं, पहले वो रिजर्वेशन पे बोलना शुरू हो गए, देखा कि रिजर्वेशन पे सरकार ने अपना जो है फैसला वो कर रही है, तो उसको हट के आप आ गए हैं बिजली पे। मकसद एक ही है कि मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें इन सवालों से दूर हटना चाहिए। और जो भी आदमी हो, चाहे मैं सुरेंद्र चौधरी भी क्यों ना हो, अगर मैं कोई अपने आप को लाइमलाइट रखने में या अपना कोई अपने को ट्रेंड कराने के लिए कोई बयानबाजी करता हूँ रोज उठ के, तो मुझे भी जरूर करना चाहिए। आपको वो चीजें जिसमें जम्मू कश्मीर का एकता बढ़े, जम्मू कश्मीर का भाईचारा बढ़े और जम्मू कश्मीर में अफवाहबाजी न चलाए, आप करें। किसने रोका आपको? हिंदुस्तान के आईन ने कहीं किसी को नहीं रोका। इसलिए मैं इस पे ज्यादा, जब उमर साहब ने एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं बिजली के पावर के, जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है, तो मुझे लगता है कि आप अभी हम उसको कहें वो ये बोल रहा है या वो है, सरकार किसी के बोलने से नहीं चलती है। सरकार लोगों के कहने से चलती है। जम्मू कश्मीर की आवाम क्या कहती है, जम्मू कश्मीर के लोग क्या कहते हैं? जैसे मैं नौशहरा से जीत के आया हूँ, मेरे नौशहरा के लोग क्या कहते हैं वो मैटर करता है। यही मैंने कहा कि जब वो एक आम आदमी नहीं है, वो आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पंचायत हमारी महापंचायत है हिंदुस्तान की, उसके मेंबर हैं, उनको किसने रोका है? वो आए ना, सड़क पे रोज बयान दे देते हैं, लेकिन उनको बोलो ना उमर साहब को, अगर आपने रिजाइन दिया था तो रिजाइन है कहाँ है? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं उन्होंने रिजाइन दिया था, तो रिजाइन का काफी कहाँ पे अगर उन्होंने रिजाइन किया हुआ है? दूसरी बात कि जहां तक ताल्लुक है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो समझते हैं कि लोगों की हमदर्दी करनी है, तो फिर वो उमर साहब के पास आए ना। उमर साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर से आके बात करें और अपने बात बताएं। वो खाली एक आप लोगों को बाइट दे देनी, मैं यहाँ जाकर कल मैं नौशहरा जाके प्रोटेस्ट में, ये कौन सी बात है? इसलिए मैं कहता हूँ आप इन बयानों को आप खाम खा के तवज्जो दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आगा साहब ईमानदारी से लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर से आके बात करें और बात आ करके फिर लोगों को बताएं मेरी कौन सी बात हुई है। चीफ मिनिस्टर अपना भी बात दे देंगे। इसलिए इन बातों मत कौन यहाँ में जो मर्जी बयान दे जाओ ना, बात तो ये करती है कि सुरेंद्र चौधरी करता क्या है, फाइलों में क्या करता है। मैं एज एमएलए हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मैं आज कहूँगा मैं प्रोटेस्ट करूँगा। ये बातों का तुक नहीं है, उनका तुक नहीं है। आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप अगर प्रॉब्लम आपको है तो सीएम साहब से मिलिए। जो आप जाके दिल्ली में पार्लियामेंट लगने वाली है उसमें बात रखिए।